आप सभी को प्रणाम। आज पवन मुक्तासन भाग 1 करेंगे। करने के लिए विधान और लाभ दोनों प्रकार भी देखेंगे। ये पूरा शरीर हल्का होता है। इस पवन मुक्तासन भाग 1 करने से शरीर का दर्द सूजन कम करता है। कोई भाग में नसों की हड्डियों को तकलीफ है, कमज़ोर है, वो कमज़ोर को मिटाने के लिए बहुत उत्तम है। पैरों को उंगलियां से पूरा शरीर को वार्म होता है, मस्तिष्क तक वार्म होता है और नसों की नाड़ियों की मजबूत करता है। इस आसन 8 साल से 100 साल तक जिंदा रह तक कोई भी इस आसन का रोज़ कर सकता है। सुबह और शाम को 2 बार भी कर सकता है। इस आसन करने से खून का शुद्धिकरण करता है और पैरों को सूजन और दर्द जल्दी कम करता है। शरीर का पूरा तरोताजगी मिलता है। इस आसन करने से अगले आसन करने के लिए शरीर का तैयारी होता है। शरीर में आकर्षण शक्ति बढ़ते हैं और रोग निरोधक शक्ति भी इस आसन से बढ़ता है। पेट का मोटापे कम करता है। शरीर का संतुलन से रहने के लिए मदद करता है। इस शरीर में होश और जोश शक्ति भी इससे बढ़ते हैं। रोज़ नियमित रूप से करने से स्मरण शक्ति भी बढ़ता है, मुंह पे चमकता है। इस आसन करने से हर आदमी भी इस आसन कर सकता है। महिला लोगों को भी ज़्यादा फायदेमंद है। वो यह आसन करने से बवासीर का भी तकलीफ कम करता है। पेट में इंसुलिन भी अच्छा तरह काम करके मधुमेह कम करने के लिए सहायता करता है। मन के शांति और समाधान भी मिलते हैं। इस आसन से कई प्रकार के लाभ मिलता है। करने के पहला ऐसा हाथ का ज्ञान मुद्रा से रहकर प्रार्थना करके आसन शुरू करेंगे। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मनं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथ दोनों जमीन पे रखकर धीरे धीरे श्वास छोड़ते माथे जमीन का स्पर्श करके भू नमन करना चाहिए। ऐसा भू नमन करके हथेली घिसकर मुंह पे पहुंचकर आसन शुरू करना चाहिए। अभी ऐसा आराम से बैठकर हाथ हथेली नीचे ऐसा रखना चाहिए। पहले पैरों को उंगलियां से अभ्यास शुरू करना चाहिए। हर आसन 10-10 बार करना पड़ेगा। अभी 4-4 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला उंगलियों का अभ्यास, बाद में फीट का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाद में इस तरह गोलाकार घुमाना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फीट का। 5 टाइम। 1 2 3 4 5। हाथ में पैरों को पहला आकार आराम से 1 2 3
5, opposite side 6, 7, 8, 9, 10। पहला कोई भी आसन शुरू करने से करता है ना, दाएं से शुरू होना चाहिए। बाएं से प्राणायाम, बाएं हाथ का बाएं पैर को घुटना पे रखकर ऐसा टांग का घुमाना चाहिए, पंजा को घुमाना चाहिए 5 टाइम। अपोजिट साइड 1, 2, 3, 4, 5। हमेशा गर्दन कमर सीधा रखना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट साइड 1, 2, 3, 4, 5। बाद में फीट क्लिक 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट 6, 7, 8, 9, 10। घुटनों के लिए 1, घुटनों का तकलीफ कम करता है। 2, 3, 4, 5। अपोजिट साइड 6, 7, 8, 9, 10। अभी राइट साइड से किया, लेफ्ट साइड 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट साइड 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह करने के बाद आधा तितली। 1, पहला घुटनों को छाती का टच करने के लिए, स्पर्श करने के लिए प्रयत्न करना। 2, घुटनों को जमीन का स्पर्श करना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले धीरे धीरे करके बाद में तेज करना चाहिए। फिर थाई का वेट कम करता है, पूरा पैरों को वार्म हो गया। ऐसा करने के बाद इसको घुमाना चाहिए। 5.1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट 6, 7, 8, 9, 10। बाएं पैर से 1, 2, 3, 4, 5 inhale, 6 exhale, 7 inhale, 8। पहला धीरे धीरे करके बाद में तेज करना चाहिए इसे। कितना साथ है उतना तेज करने से पूरा तय का एक्सरसाइज होता है, वेट भी लॉस होता है। 1, शरीर का फ्लेक्सिबल बढ़ जाता है इससे। 3, 4, 5। अपोजिट 6, 7, 8, 9, 10। आधा तितली किया, अभी पूर्ण तितली। पूर्ण तितली में सीधा बैठकर अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बाद में इसका तेज करना चाहिए। धीरे धीरे इसका 10 बार करने के बाद हाथों पीछे रखकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहला धीरे धीरे करना चाहिए, बाद में इसका तेज 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10। बाद में घुटने पे हाथ रख, हथेली रखकर करना चाहिए। 1, 2, घुटनों को पूरे जमीन का स्पर्श करना चाहिए, आगे मत झुकना चाहिए, सीधा शरीर रखना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका तेज भी कर सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह पैर का अंगूठा से कमर तक एक्सरसाइज हो गया, वार्म अप हो गया। अभी घुटनों को मजबूत होने के लिए, टांग का मजबूत होने के लिए ऐसा तिल रखकर धीरे धीरे 1, 2, एक घुटनों को तकलीफ कम करता है। घुटनों कितना साथ है उतना सीधा करना चाहिए। पहले एक एक पैर से, बाद में 2 पैर से ऐसा करना चाहिए, आगे पीछे। ये भी घुटनों को तकलीफ कम करने के लिए आगे पीछे पैरों को करना चाहिए। इस तरह करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पार्ट से पूरा एक्सरसाइज होता है। इससे पेट का मोटापे भी कम करता है, पैर का फ्लेक्सिबल भी बढ़ता है, खून का भी शुद्धिकरण होता है। पहले एक एक पैर से ऐसा करना चाहिए, बाद में ऐसा घुमाना पड़ेगा 5 टाइम। इतना थोड़ा जगह में भी पूरा स्वस्थ रखने के लिए, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यहाँ पवन मुक्तासन भाग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे घुमाना चाहिए। बाद में एक एक पैर से किया, 2 पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, opposite 7, 8, 9, 10। इस तरह करने के बाद सीधा बैठकर 1 इनहेल, 2 exhale, 3, 4, घुटनों को सीधा रखो, 6, 7, 8, 9, 10। एक एक पैर से किया, 2 पैर से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे भी कर सकते हैं, थाई के लिए, पूरा पंजे के लिए, शरीर का बैलेंस बढ़ने के लिए। इस तरह करने के बाद पेट का मोटापे कम करने के लिए, शरीर का मेरुदंड मजबूत होने के लिए मेरुदंडासन करना चाहिए। 1, 2, 3, 4। इसका पहला धीरे धीरे करना पड़ेगा, बाद में तेज। ऐसा 100 बार तक करने से शरीर हमेशा संतुलन से रहता है, पेट का मोटापे कम करता है, मेरुदंड कमर का मसल की हड्डियों की मजबूत करता है। इस तरह करने से इंसुलिन अच्छी तरह काम करके मधुमेह का कम करता है, कंधे का मजबूत करता है,
गर्दन का तकलीफ कम करता है, क्या मेरुदंडासन कहते हैं। बाद में 1 2 3 4 5 6 1 इनहेल 2 एक्सहेल, ऐसा साइड बोलना चाहिए। 3 इनहेल 4 एक्सहेल, 1 इनहेल 2 एक्सहेल, 3 इनहेल 4 एक्सहेल, 1 इनहेल 2 एक्सहेल, 3 इनहेल 4 एक्सहेल, 5 इनहेल 6 एक्सहेल, 7 8। इसका पैर जोड़कर भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 inhale 2 exhale, 3 inhale 4 exhale, 5 inhale 6 exhale। स्लोली बेंड करना चाहिए, दाएं बाएं तरफ दोना चाहिए। 5 6 इस तरह करने के बाद सीधा बैठकर 1 इनहेल 2 एक्सहेल, 3 4 5 6। पहले स्लोली, बाद में तेज। फिर इसका 10 बार 20 बार 30 बार 40 50 बार ऐसा कर सकता है। ये गर्दन का, मेरुदंड का, कमर का मजबूत करता है। 1 इनहेल 2 एक्सहेल, 3 इनहेल 4 एक्सहेल, 5 इनहेल 6 एक्सहेल, 7 इनहेल 8 एक्सहेल, 9 इनहेल 10 एक्सहेल। बाद में 1 हाथ का अभ्यास शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5, opposite 6 7 8 9 10। इस तरह हाथ के लिए अभ्यास शुरू करना चाहिए। घुटनों पे हाथ रखकर 1 इनहेल 2 एक्सहेल, 3 इनहेल 4 एक्सहेल। डीप ब्रीथिंग होने से मन की शांति मिलता है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। बाद में हाथ ऊपर जाते समय में इनहेल, नीचे आते समय में एक्सहेल। कंधे का मजबूत करता है। कंधे का क्या क्या तकलीफें कम करता है। हाथ का नसों की, हड्डियों की मजबूत करने के लिए यह आसन बहुत उत्तम है। 10-10 बार करना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। विपरीत भाग से भी स्लोली, कितना साथ है उतना धीरे धीरे करना चाहिए। कितना धीरे धीरे करता है उतना अच्छा परिणाम होता है। इस तरह करना चाहिए। बाद में 1 इनहेल 2 एक्सहेल। इसका 10 बार 20 बार 30 40 50 बार तक भी ऐसा कर सकते हैं। बाद में डमरू को बजाना, यहाँ का ढीला डाला कम करता है, सख्ता टाइट करता है। ज़्यादा करने से हाथ का दर्द भी होता है, इसलिए धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। इस तरह घुमाना चाहिए। पूरा शोल्डर का मजबूत करता है। फाइव टाइम 10 टाइम इस तरह करना चाहिए। बाद में शोल्डर के लिए अभ्यास।
ऐसा बैठना चाहिए, हाथ पीछे ज़मीन पे रखना चाहिए, कमर गर्दन सीधा रखकर 1 इनहेल, कितना साध्य उतना ढीला करके पीछे मोड़ना चाहिए। 2 एक्सहेल, थोड़ी छाती का स्पर्श। 3 इनहेल, 4 एक्सहेल, 5 इनहेल, 6 एक्सहेल, 7 इनहेल, 8 एक्सहेल, 9 इनहेल, 10 एक्सहेल। एक आवृत्ति हो गए, दूसरा आवृत्ति कर सकते हैं। धीरे धीरे करने से गर्दन का मजबूत करता है, थायराइड का तकलीफ कम करता है और हमेशा नसों की नाड़ियों, गर्दन का नसों की नाड़ियों को मजबूत करता है। बाद में दाएं तरफ कान, शोल्डर का टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं बाएं मोड़कर देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा आँख बंद करके धीरे धीरे घुमाना चाहिए। स्लोली घुमाने से मन की शांति भी मिलता है और गर्दन को मजबूत भी करता है। गर्दन का क्या क्या तकलीफ है वो कम करने के लिए सहायता करता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। इस तरह करना चाहिए। बाद में आराम से कोहनी मोड़कर ऐसा लेट कर एक गर्दन पीछे रखना चाहिए। ऐसा रखने से थायराइड का तकलीफ कम करता है, कमर का दर्द का तकलीफ कम करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला ऐसा 2 बार धीरे धीरे करना चाहिए। इसका बाद में धीरे धीरे ऐसा तेज। पेट का मोटापा जल्दी कम करता है, कमर को मजबूत करता है। एक पैर से करने के बाद 2 पैर से 1 2 हवा में भी कर सकते हैं। 3 4 बाद में स्पिन साइकिल। धीरे धीरे करना चाहिए। आखिर में घुटनों को तकलीफ नहीं तो ऐसा पंचे का चलन करना चाहिए। धीरे धीरे 1 घुटनों को जमीन का स्पर्श नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। 3 4 5। इसका स्लोली करना पड़ेगा। घुटनों को तकलीफ हुई तो छोड़िए, नहीं तो कर सकते हैं। 7 इस तरह करने के बाद दांत पे जागा होता है तो ऐसा खड़ा करके धीरे धीरे 1 2 3 4 ऐसा भी धीरे धीरे जा सकता है। इसमें लंबा कदम भी रख सकता है। 1 2 इस मैट पे ऐसा कर सकते हैं। बाद में 1 2 3 4 5 6 इस तरह मेंढक करना चाहिए। बाद में ऐसा आराम से बैठकर 1 इनहेल,
एक्सेल। स्लोली हाथ नीचे आना चाहिए। टांग का मजबूत करता है, हाथ का मजबूत करता है, कंसंट्रेशन और स्मरण शक्ति पे बढ़ता है। 3 इनहेल, 4 एक्सेल, 5 इनहेल, 6 एक्सेल, 7 इनहेल, 8 एक्सेल। इस तरह पवन मुक्तासन भाग पूरा कर चुका है। पवन मुक्तासन भाग 1 दिन के लिए एक्सरसाइज है। इसका रोज़ करने से कोई बीमारी नहीं आता है। रोग निरोधक शक्ति बढ़ता है, क्षमता शक्ति भी बढ़ता है, शरीर संतुलन से रहता है, दर्द सूजन कभी भी नहीं आता है। हर आदमी भी कर सकता है, बहुत आसानी है। ऐसा करने के बाद सूर्य नमस्कार करके शवासन करना चाहिए। सूर्य नमस्कार नहीं तो ऐसा शवासन करना। डीप इनहेल एक्सेल। अभी तक आसन किया ना, पूरा थकाना जल्दी कम करता है। थोड़ा समय में ज़्यादा विश्रांति मिलता है। पूरा शरीर का ऑक्सीजन मिलने से हर कोश के लिए शक्ति बढ़ता है। रात का नींद अच्छा तरह नहीं होता है तो इस तरह शवासन करने से नींद में क्या क्या एनर्जी मिलता है, शवासन में भी मिलता है। इसका योगा निद्रा भी कहते हैं। इस तरह का शवासन करने के बाद 5 मिनट ऐसा हाथ पीछे बांध कर खींचना पड़ेगा। पैरों को आगे खींचकर एक तरफ दाएं तरफ से मुड़ के धीरे धीरे उठकर ऐसा बैठकर हाथ से मुंह को पोंछकर शांति पाठा बता के समाप्ति आज का पवन मुक्तासन भाग 1 का समाप्ति करेंगे। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु।